अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम आकिब असरार है। सोशल मीडिया पर मैं अली विरक हूँ। मेरे सुनने में है कि काशिफ बोल रहे हैं कि मैं इसे अगवा करने के लिए नहीं आया था और अली विरक काशिफ ज़मीर से कांटेक्ट कर रहा था। अली विरक काशिफ ज़मीर से मिलना चाहता था। मैं सारी हकीकत आपको बताता हूँ। जब मैंने इंटरव्यू दिया मेरा पाकिस्तान चैनल पर, मैंने हकीकत बताई लोगों को। उसके बाद इसने मेरे साथ कांटेक्ट बहाल किया। इसने मुझे कॉल की, इसने मुझे बोला कि अली मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैंने तुमसे छोटी सी मीटिंग करनी है और मैंने कुछ डाटा शेयर करना है और मैंने कुछ चैनल की सेटिंग करवानी है। सबसे बढ़ कर के ये मुझे तुम्हारा थोड़ा सा टाइम चाहिए, तुम लाहौर आओ। मैंने इसे बोला कि मैं लाहौर नहीं आ सकता, मैंने नहीं आना, मेरे भाई की शादी है, घर पर काम हो रहा है, मैंने नहीं आना। फिर इसने मुझे बोला कि ठीक है अगर तुम नहीं आओगे। फिर इसने कॉल की है मुझे। इसने बोला कि तुम नहीं आओगे तो मैं DPO हफ्साबाद है, वो मेरा दोस्त है, मैं उससे बोलता हूँ कि वो तुम्हें यहाँ लाहौर छोड़ देता है। खैर फिर मैंने कॉल बंद कर दी। सारा मामला मैंने इसे काफ़ी इग्नोर किया। मैं ना यार ज़्यादा बोल नहीं सकता, मुझे यहाँ पे सर्जरी होनी है फेस पे, उसके बाद इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊँगा। मैं शॉर्टकट में बताता हूँ आपको। मैंने इसे बोला कि मैं ना उस दिन फैमिली के साथ माना वाले जा रहा था। मैंने बोला कि तुम माना वाला आ जाओ, वहाँ पे सरेरा होटल है, काफ़ी फेमस है, वहाँ पे हम लोग बैठ के तो तुम्हारी मैं बात सुन लेता हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो। किसी ने बोला कि नहीं वहाँ पे लोग बड़े इकट्ठे हो जाएंगे, वहाँ पे नहीं, मैं तुमसे मिलूँगा। फिर इसने मुझे बोला कि ठीक है अगर तुम लाहौर नहीं आते तो मैं आफसाबाद आ जाता हूँ। मैंने बोला ठीक है अगर तुम आफसाबाद आ जाओ तो हम लोग आफसाबाद में मिल लेते हैं। नेक्स्ट डे वो हफ्ताबाद आ गया। फिर इसने मुझे बोला कि मेरे लिए टाइम निकालना, कहीं चले ना जाना। मैंने बोला ठीक है मैं हफ्ताबाद पहुंच जाऊंगा, कोई मसला नहीं है, हफ्ताबाद मेरा अपना सिटी है। फिर इसने बोला कि डाटा शेयर करना है, मैं क्या ले आऊँ साथ। मैंने इसे बोला कि तुम अपना लैपटॉप ले आना। और डाटा क्या है, इसने बोला कि मेरे चैनल की सेटिंग है और कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने तुमसे शेयर करनी है। मैंने बोला ठीक है। जब ये हफ्साबाद आया, इकबाल गार्डन के सामने, मैं मेरा कज़न और दोस्त वहाँ पे, हम अपनी गाड़ी में खड़े थे। ये ऊपर से आया अपनी गाड़ी में, ब्लैक कलर की ऑडी थी इसकी। आते इसने गाड़ी खड़ी की है। इसने बोला कि सलाम वाली है। इसने बोला अली जल्दी बैठो यार, पहले इतना लेट हो गए हैं। फ्रंट सीट पहले से खाली थी, 3 लड़के थे इसके साथ, वो तीनों के तीनों पीछे बैठे हुए थे, फ्रंट सीट खाली थी। इसने बोला कि अली बैठो यार मेरे साथ, टाइम बहुत हो गया चले। मैंने इसे बोला कि आप जो है वो हमारी गाड़ी में आ जाएं, उसमें बैठ के चलते हैं। इसने मुझे बोला कि नहीं मैंने कुछ पर्सनल बातें करनी है, मैं उनके सामने बातें नहीं करनी, कुछ पर्सनल बातें हैं मेरी। मैंने बोला चलो हम लोग अपने मुसाफिर एक्सचेंज कर लेते हैं, आधे उधर भेज देते हैं, आधे उधर से इधर मंगवा लेते हैं। मतलब कि अमूमन होता है ऐसे, जब 2 गाड़ियाँ हो तो आधे आधे मुसाफिर हो जाते हैं। इसने बोला कि नहीं अली तुम बस बैठो, तुम यार इतना भी नहीं कर सकते, हम तुम्हारे हफ्साबाद में आए हैं और तुम अच्छी मेहमानों की इज़्ज़त कर रहे हो, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं तुम्हें उठाने के लिए आया हूँ, छोड़ दो यार अली। मतलब कि इसने इमोशनल किया और इसने मुझे बोला कि गाड़ी में बैठो, जहाँ तुमने खाने का अरेंज किया है वहाँ जाके खाना खाते हैं। फिर मैंने बोला कि चलो यार होटल में ही जाना है जहाँ पे हम लोगों ने खाना अरेंज किया था। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं इसकी गाड़ी में बैठ गया हूँ। जब हम लोग बाईपास पे पहुँचे तो इससे मैंने बोला है कि यार सिटी की तरफ मूव करो, मतलब कि इन साइड सिटी चलते हैं जहाँ पे हम लोगों ने खाना अरेंज किया था। इसने बोला कि नहीं अली हम लोगों ने किसी का एहसान नहीं लेना, मेरी एक दोस्त है उसके घर खाना बना हुआ है, हम लोग वहाँ जाके खाना खाएंगे। मैंने बोला कि नहीं भाई ये दोस्त की तरफ आपने खुद ही जाना है, मैं उधर नहीं जा रहा, ये किसी का एहसान नहीं है, मेरे पास है, मैंने खुद खाना अरेंज किया। इतनी बातों में ना, इतने में इसने बाईपास क्रॉस कर लिया और मोटरवे, मतलब कि जो रोड मोटरवे की तरफ जाता है ना लाहौर की तरफ, उस तरफ को इसने गाड़ी डाल दी है। इतने में मैंने इसे बोला कि काशिफ भाई गाड़ी खड़ी करें। पंजाबी में मैंने कहा काशिफ भाई गड्डी खड़ी करो, खाने का अरेंज किया है, खाना खा के जाना है, मैं उधर नहीं जाना। इतने में ना इसने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ कर ली है और इतने में इसने पंजाबी में मुझे बोला कि तुम बड़े यूट्यूबर बने फिरते हो, तुम बड़े मेरे ख़िलाफ़ इंटरव्यू देते हो और तुम्हारा मैं कर लेता हूँ, तुम्हारा आखिर चुप करके बैठ जाओ। और इसने ना मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने ना इसका स्टीयरिंग मूव करने की कोशिश की है। मैंने बोला कि गाड़ी खड़ी करो, इसके स्टीयरिंग को मैंने हाथ डाला। जो पीछे 3 लड़के इसके दोस्त बैठे हुए थे उन्होंने मुझे दबोच लिया। ये मेरी गर्दन के पीछे वो प्रूफ भी है, जब उन्होंने मेरी गर्दन को दबोचा था, गर्दन को दबोच लिया। फिर मैं कभी हैंड ब्रेक उठाने, इसने ना फिर गालियाँ शुरू कर देना शुरू कर दी हैं। और फिर इसने ना
जब मैंने हैंड ब्रेक उठाने की कोशिश की, इसके दोस्तों ने मुझे पकड़ लिया। फिर इसने ना, मैं जब इसका स्टीयरिंग घुमाता, कभी इसकी चाबी निकालने की कोशिश करता, फिर इसने ना अपना पिस्टल निकाल लिया। पिस्टल निकाल के इसने ना मेरे कान पट्टी पे रखा। इसने बोला कि चुप करके बैठ जाओ, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, चुप कर को हिलना नहीं है इधर। क्या मुझे तो पहले पता चल चुका था, मैं तो अगवा हो चुका हूँ, लेकिन तब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। मैंने फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो लॉक खुला हुआ था, मैंने दरवाज़ा खोला। काफ़ी देर तो मैं इसके साथ लड़ता रहा। इसके जो पीछे दोस्त थे वो बार बार दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करते थे और पीछे से मार रहे थे। और ये एक हाथ से ड्राइव कर रहा था और ये अपने आगे आने वाली कोई नहीं देख रहा था किससे इसकी टक्कर हो रही है। को बड़े बड़े बंदे बड़ी मुश्किल से बचे हैं गाड़ी के नीचे आते हुए। फिर मैंने जब दरवाज़ा खोला, मैं भागने की कोशिश किया तो इसने पीछे पिस्टल से मुझे बट मारा और इसके जो पीछे दोस्त है वो भी मुझे मारते रहे मेरी कमर पे। उन्होंने भी पिस्टल निकाला, उन्होंने भी मुझे लोहा-नुमा चीज़ मारी, लेकिन काश से मेरे के पास पक्का पिस्टल था। फिर जब ये दरवाज़ा जब मैंने खोला तो गाड़ी की काफ़ी स्पीड थी। गाड़ी लगी है एक बाइक को, इसकी ऑडी गाड़ी थी। अगर कोई लाहौर में इसकी गाड़ी देखे, पता नहीं वो इसकी थी या किसकी थी। उसका दरवाज़ा भी डैमेज है अच्छे तरीके से, क्योंकि वो दरवाज़ा लगा था गाड़ी का बाइक को, और बाइक पे फैमिली बैठी थी। वो बेचारे काफ़ी दूर जाके गिरे हैं। जब वो गाड़ी लगी है बाइक को, इतने में ना काफ़ी मेरी फिर गाड़ी के ध्यान लग गया और इसके दोस्तों ने मुझे पकड़े रखा है। ये इसी सारे गाड़ी का साथ ही एक्सीडेंट, साथ ही उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है, साथ ही ना मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर में जब गाड़ी ऐसे लगी है जैसे गाड़ी उलटने लगी है, जब गाड़ी बाइक को लगी है तो गाड़ी उसके कंट्रोल में नहीं रही। फिर इसके दोस्त भी थोड़े से परेशान हुए। फिर मुझे मौका मिल गया, मैं ये इन्होंने मेरी शर्ट पकड़ी थी। आप सीसीटीवी कैमरे में भी देख सकते हैं, मेरी नीचे से बनियान नज़र आ रही है। मैंने शर्ट उतार के ना, इन्होंने शर्ट पकड़ी थी, मैंने शर्ट अपने ऐसे सर में से ऐसे उतार दी। मैंने बोला ठीक है शर्ट जाती है जाए, मैं तो छलांग लगाऊँ इनसे बचूँ। सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख सकते हैं, वो मेरी नीचे से बनियान नज़र आ रही है अच्छे तरीके से। इन्हीं देर में मैंने थोड़ा सा ज़ोर और लगाया, अल्लाह का शुक्र है कि मैं छलांग लगाने में कामयाब हो गया। अब ये बोल रहा है कि मैं अली को अगवा करने के लिए नहीं गया था, और इसने ये भी बोला कि अली मुझसे मिलना चाहता था। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मेरे पास सारी कॉल रिकॉर्डिंग है, मेरे पास इसके वॉइस मैसेजेस हैं, इसकी चैट है जिसमें ये मुझसे मिल रहा है, जिसमें ये मुझसे ज़िद कर रहा है मिलने की, मुझसे ये मिलना चाहता है। और ये बोलता है कि मैं अगवा करने के लिए नहीं आया था। अगर तुम अगवा करने के लिए नहीं आए थे, तुमने सिटी की तरफ गाड़ी को मूव क्यों नहीं किया? तुमने मेरे कहने पे गाड़ी खड़ी क्यों नहीं की? तुमने मुझे मारा क्यों है? तुमने मुझे गालियाँ क्यों दी हैं? तुमने मुझे ये क्यों बोला है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम बड़े यूट्यूबर बने फिरते हो? पंजाबी में ये बात तुमने कही थी। फिर तुमने अपना पिस्टल क्यों निकाला? फिर तूने मेरी कान पट्टी पे पिस्टल रखा है, मुझे पिस्टल से क्यों मारा है तुमने? फिर मेरा दिमाग ख़राब नहीं है, मैं 120, 30, 140 की स्पीड से गाड़ी से छलांग लगाऊँ? मुझे नहीं पता मैं मार भी सकता हूँ। फिर जब गाड़ी का दरवाज़ा खुला, जब बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, तब तुमने गाड़ी खड़ी नहीं की। मैंने जब छलांग लगाई है, मेरी मुझे छलांग नहीं आप लोगों ने लगाने दी, मुझे अपनी गाड़ी में क्यों खींचते रहे हो? ठीक है, वो मेरी शर्ट भी सारी फटी हुई है, वो भी आप देख लेना, मेरी शर्ट भी है, वो सारी फटी है, मुझे खींचते रहे हैं। फिर जब मैं गाड़ी से नीचे गिरा हूँ तब भी फिर इन लोगों ने गाड़ी खड़ी क्यों नहीं की? ये मेरा इतनी दोस्त है, मेरा इतनी मुखलस होता, ये गाड़ी खड़ी करता मेरे कहने पे, मुझे मारता कि मुझे गालियाँ क्यों देता? फिर जब मैं नीचे गिरा हूँ तो फिर इन लोगों ने गाड़ी नहीं खड़ी की, ये फिर लोग आगे सीधे निकल गए हैं। और मेरे जो कज़न दोस्त हम लोग अपनी गाड़ी में थे, वो बेचारे काफ़ी पीछे रह गए थे, क्योंकि इसके पास ऑडी कार थी और ये बड़ी गंदी ड्राइव कर रहा था। इसका एक्सीडेंट भी हुआ है बाइक के साथ, वो दरवाज़ा लगा है इसका। तो मेरे दोस्तों ने इसे पकड़ने की कोशिश की है, मेरे कज़न ने, लेकिन इसकी ऑडी कार थी, वो निकल गया, वो आंखों से ओझल हो गया, पता नहीं चला गया किधर। फिर मैं हॉस्पिटल में आया हूँ। फिर मुझे कभी होश आता था, कभी नहीं था आता। मुझे नहीं पता मैं क्या बातें करता था। वो तो मुझे अभी मेरी रिकॉर्डिंग दिखाते हैं तो बोलते हैं कि ये तुम बातें कर रहे हो ऐसी। तो ये सारा मामला था। ये अगवा करने के लिए आया था, इसने मुझे मारा भी है, इसने पिस्टल भी निकाला है, इसने गाड़ी खड़ी नहीं की मेरे कहने पे इसने गाड़ी सिटी की तरफ मूव नहीं की। सारा सारा कुछ इसने किया, ये झूठा है। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इसे गिरफ़्तार किया जाए और इसे सज़ा दी जाए। ये कवानीन से ज़्यादा ही बालातर हो चुका है। इसके लिए कोई कानून नहीं है क्या? सारे कानून हमारे लिए हैं। इसको क्यों नहीं कोई पकड़ता? आए दिन इसका कोई ना कोई स्कैंडल आ जाता है।
आए दिन। और हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे पास इसके प्रूफ हैं। कोई भी मीडिया वाला मेरे घर में आके मेरे से प्रूफ ले सकता है। मेरे पास वीडियोज़ हैं, मेरे पास ऑडियोज़ हैं, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, मेरे पास ऑडियोज़ हैं, मेरे पास इसका बहुत डाटा है। तो ये बिल्कुल झूठा तरीन इंसान है। अल्लाह ताला इसे गर्क करे। शुक्रिया।